पूर्णिया की भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता और शिवम हायर एजुकेशन यानी कि शिवम नर्सिंग कॉलेज और अभी के निर्माणाधीन शिवम मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर जो है फिर चर्चा में। चर्चा एक बार और हुआ था जब केनगर के सीईओ पर आरोप लगा था कि 50 लाख रुपया उस जमीन के म्यूटेशन के बदले सीईओ केनगर दिवाकर कुमार मांग करते हैं, जो मामला उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तक भी पहुंचा था। अलग बात है कि कार्रवाई उस वक्त भी नहीं हुई, लेकिन अब जो आरोप लगाया जा रहा है पंकज निराला जो नूतन गुप्ता के पति हैं, शिवम हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भाई उस जमीन के बदले जो मुखिया है, वहां के स्थानीय मुखिया हैं, उनके द्वारा जो है 1 करोड़ रुपया रंगदारी के रूप में मांगा जाता है, नहीं तो फर्जी तरीके से उस निर्माणाधीन को रुकाने के लिए जो निर्माण हो रहा है मेडिकल कॉलेज बनियापट्टी में, उस निर्माणाधीन भवन को बाउंड्री के निर्माण को रुकवाने के लिए कई सारे तरह के हथकंडे पाए। इस हथकंडा में एक और हथकंडा यह है कि किसी तरह का लेटर जो है वो जारी होता है, जो नूतन गुप्ता बताती है। अलग बात है कि पूछने पर जो सिपाही या जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो कहते हैं कि डीएम साहब पूर्णिया के जो डीएम अंशुल कुमार है उनके द्वारा जारी किया गया लेटर है, लेकिन उस लेटर में ना तो किसी का साइन है, ना ही मोहर है, किस डेट पर निर्गत हुआ है, और वो डेट संडे का बताया जाता है। अब उसको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र में, पूरे राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है कि जब पूर्णिया के अधिकारी इन नेताओं की भी नहीं सुनते हैं तो फिर गरीब जो मुस्लिम जो लोग कुछ पता नहीं है, जिसको कुछ आता जाता उतना है नहीं, जिनको खुद अधिकारियों को देख के पुलिस वाले के डंडे देख के डर समझ जाता है, फिर उनकी क्या हालत हो रही होगी। या फिर नूतन गुप्ता गलत है या उनके पास जो भी लोग ब्रोकर जमीन बेचे हैं वो गलत है, ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन विवाद जरूर छिड़ गया। पहले 50 लाख और अब 1 करोड़ की जो रंगदारी है, फिरौती है, वो दौर जो है वो पूर्णिया का बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कई सारे लोग जो हैं वो बाधा बन के आ रहे हैं, कई सारे फर्जी जो वहां पर जमीन मालिक हैं वो आके बता चुके हैं कि भाई ये जमीन हमारी है। अब नूतन गुप्ता ये भी कहती है कि ये जमीन जितने बटाईदार थे उनके उन सभी से हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया है, बजाते कुछ का म्यूटेशन हुआ है, कुछ के म्यूटेशन को सीईओ ने रोक के भी रखा हुआ है, और कुछ प्लॉट पर बेवजह का 144 लगा दिया गया, परेशान किया जा रहा है। और हम सत्ता में रहते हुए हमारी कोई सुन नहीं रहा है, गुहार लगा रही है, क्या कुछ कर रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से आप सोचिएगा, समझिएगा जरूर कि पूर्णिया में जमीन का मामला कितना बढ़ता जा रहा है। और इस जमीन के मामले में जब ऐसे नेता की जमीन भी सुरक्षित नहीं, अगर इनके हिसाब से इनका बात सही है तो, और उसके हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आपको भी डरने की जरूरत है कि भाई 10:30 बजे रात को भी सीईओ उस प्लॉट पर, उस स्थल पर पहुंच के निर्माण को रुकवाने का काम करते हैं, और उसके बाद आनंद फानंद में नापी भी होती है। और अब बहरहाल जो मामला है वो पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन लेटर कहां से जारी हुआ, किसने लेटर जारी किया, किसके कहने पर पुलिस वहां पर गई, ये सारे कुछ सवाल के निशाने पे नूतन गुप्ता ने उन लोगों को जरूर रखा। क्या कुछ करती है वो भी जरा सुनिएगा इस वीडियो में। हुआ 10:30 बजे रात में हमारे यहाँ सीईओ साहब आए थे, तो हमें लगा कि इसी तरह से आए हुए हैं, चाय पानी हम करवाएं, लेकिन इस तरह का जानकारी पहले वो नहीं दिए। बाद में जब उनसे हम प्रेशर देके पूछे कि सर इतना रात में और 10 गाड़ी प्रशासन के साथ आ गए थे, तो मुझे संकोच हुआ, मैं पूछी तो उन्होंने बोला कि जमीन का नापी करवाना है मैडम। तो मैं बोली कि किनके आदेश पे आप ऐसा बोल रहे, तो उन्होंने बोला डीएम अंशुल कुमार सर का नाम लिए कि डीएम साहब के आदेश पे। फिर उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, यदि देते तो उनके पास रिसीविंग होता। और आज देखिए कि अब इतना टाइम होने के बाद अभी अमीन आए हुए हैं यहाँ नापी करने के लिए, उनके पास जो आदेश है उसमें ना कोई सिग्नेचर है, ना मोहर है, और ना कोई तिथि है। तो मैं उसमें बताया जा रहा है कि 1 तारीख को इशू किया गया है, जो एक रविवार का दिन था। उस दिन कार्यालय बंद रहता है। जी, तो आप लोग तो खुद ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मैं क्या बोलूं। अच्छा, आप लोग खुद समझिए। एक पक्ष है ललित कुमार, अभी वो कह रहे थे कि इसमें मेरा भी जमीन है और हम टाइटल लड़ रहे हैं, इसका क्या? देखिए, हम जो जमीन लिए हैं प्रणय चौधरी और सरिता चौधरी जी से लिए हैं, 7 एकड़ 11 डिसमिल पे जाली टाइटल चल रहा है, जिसमें 3 बटेदार हमें लिख चुके हैं हमारे पक्ष में। एक गोकुलपुर का मुखिया है नीरज मेहता, वो जो है ललित कुमार को बिचौलिया बना के रख दिया, वो गरीब को जो है नचा रहा है। वो 1 करोड़ रंगदारी समझिए तो हमसे मांग रहा है, 1 करोड़ रुपए का डिमांड है। वो हमको बार बार मैसेज करवाते हैं कि 1 करोड़ रुपया दीजिएगा तभी आपका अस्पताल वहाँ बनने देंगे, नहीं तो आपका अस्पताल वहाँ नहीं बनने देंगे। बार बार हमारे मजदूर को प्रशासन आके डंडा दिखाते हैं, परेशान करते हैं। मैं 2.5 साल से परेशान हूँ। मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करती हूँ, हम चंदन देव जो श्रीदेव फैक्ट्री के ऑनर हैं, उनसे ये जमीन लिए हैं। 18 एकड़ का हमारा जमीन है और काम 18 एकड़ वाले एरिया में भी करते हैं।
तो ये ललित कुमार हमको नीरज मेहता के बात में आकर, बम ठाकुर के बात में आकर परेशान करता है। हमारे वर्तमान मुखिया बम मेहता जी हैं, जिनसे कोई गिला शिकवा उन्हें नहीं। यदि ऐसा रहता तो हमारे जो अभी वर्तमान मुखिया है वो भी हमें सूचना करते। उनके द्वारा हमारा नक्शा पास किया गया है और हम यहाँ पर अस्पताल बना रहे हैं। इस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है। हमारे पति अस्वस्थ रहते, मैं अकेले यहाँ काम करवाती हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी किस तरह से प्रशासन चोरी छुपे गलत रास्ते से हमारे जमीन पर घुस गए। वो तो समझिए कि आप लोग आज जो नापी हो रहा है उसको आप रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जी। इसको लेकर क्या आगे आप कानूनी कार्रवाई में जाएंगे? प्रशासन का मैं जब तक आप लोगों ने भी दस्तावेज का मांगे, आप लोग तो सर बोले कि जो DCLR मैडम आ रही है तो पेपर हम दिखाएंगे। हमारे पास सारा कागज है। उनके पास यदि न्यायालय का आदेश है ललित कुमार के पास, तो हम ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। और यदि बगैर दस्तावेज का हमको परेशान किया जा रहा है तो आप लोग से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा उचित फैसला करवा दीजिए, ताकि हम सही समय यहाँ अस्पताल बनाकर अपने समाज का काम कर सके। डायरेक्टर शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन, पटेल नर्सिंग कॉलेज, नूतन कुमारी। मामला यही है, जो रविवार को हम बाहर थे और हमारी पत्नी 10:30 पौने 11 बजे रात में फोन की हमको। जो CO साहब 4 गाड़ी फोर्स लेके, हमारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण बनियापट्टी में चल रहा है, तो मैडम गई थी शाम में रात में देखने के लिए। लेबर मिस्त्री को कोई दिक्कत नहीं ना है, वो अपना काम संबंधित गई थी। डायरेक्टर है कॉलेज की, शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन की। मेरी मैडम डायरेक्टर है, मेरी पत्नी नूतन कुमारी नाम है उनका। वो गई थी देखने के लिए, तो CO साहब 4 गाड़ी से रविवार के 10:30 बजे रात में वो पहुंच गए। तो हम अपनी पत्नी को फोन किए, जो बात कराइए CO साहब से, काहे गए हैं वहाँ। हमारी पत्नी बोली, जो लीजिए सर हमारे साहब से बात कीजिए। हम बात किए उनसे, क्या आफत पड़ गया सर, जो आप 10:30 बजे रात में ये 4 गाड़ी फोर्स लेके अभी इतना रात में वहाँ पहुँचे हैं। तो CO साहब बोले नहीं, जो है नापी संबंधित कुछ मामला है, कल नापी होना है। तो हम बोले नापी कल होना है, तो आप तो हमको अभी तक जो है हम लोग को तो ये सूचना नहीं किए हैं आप। तो कल नापी होगा तो कल आप पहले सूचना करके ना आइएगा। अब 10:30 बजे रात में तो नापी नहीं होगा। तो हम बोले ठीक है, हम DM साहब से बात करेंगे। अगर बोला DM साहब के आदेश से है, तो हम बोले ठीक है, हम DM साहब से बात कर लेंगे, आप अभी जाइए। सुबह में 9-10 बजे मेरे दीवार पे नापी का, वहाँ पे जहाँ काम चल रहा है, 7 एकड़, वहाँ 18 एकड़ जमीन है मेरा, 7 एकड़ 11 डिसमिल में के लिए वो साटा हुआ था। सुरेंद्र प्रसाद महतो के जो है मेरा जमीन का नापी करवाना था। जब हम बोले उसके पास तो कोई पेपर नहीं है, तो फिर भी नापी कराने के लिए वो लोग 50 फोर्स लेके आया था, जिसमें कि 30 लाठीधारी जेंट्स था, 20 महिला थी और 50 फोर्स लेके आया। तो हम समझे फोर्स का तो वहाँ उतना जरूरी नहीं। मेरी मैडम समझी, हम तो थे बाहर। तो मैडम बोली इसमें तो फोर्स का जरूरी नहीं, नापी है आप आइए। हम उस दिन सुबह में पहुंच गए थे, DCLR मैडम से हम मिले। बोले हाँ मैडम बोली कि नापी करवा दे। बोले ठीक है, नापी भेज दीजिए, आप हो जाएगा। तो वहां गया तो देखते हैं पूरा फोर्स उर्स है। नापी कराने के लिए कोई BDO साहब मजिस्ट्रेट में थे, तो नापी कराने के लिए जो व्यक्ति आपको नापी के लिए दिया गया था, आवेदन जो दिए थे सुरेंद्र प्रसाद में, तो वो पेपर विहीन है, उसके पास तो पेपर है ना। तो वो लोग बार बार हम लोग से पेपर मांगता था, हम लोग क्यों अपना जमीन का पेपर देंगे। फिर जैसे तैसे वो लोग बोला, BDO साहब बोले हमको, जो हम हमारी पत्नी को बोले, जो फोर्स हम निकाल देते हैं बाहर सबको, अमीन खाली जाएगा नापी कर लेगा। हम लोग अमीन को जाके दे दिए नापी करने, और अमीन जहाँ पे चिन्हा लगाया, वहां के बाद हम DCLR मैडम को भी अपने से मिल के बोल दिए थे, काम नहीं होगा जब तक 144 खत्म नहीं होगा। मेरा 18 एकड़ जमीन है, बाद बाकी जमीन में काम होगा। तो वहां का स्थायी एक नीरज मुखिया है, वो 1 साल से रंगदारी के लिए हम लोग को परेशान कर रहा है। वो कभी ललित महतो, कभी बम ठाकुर नाम का व्यक्ति है, कभी सुबोध महतो, ये सबको वहां पे भेज के विभिन्न प्रकार का हमको टॉर्चर किया जा रहा है। थाना से जब छोटा बाबू आते हैं तो वो फोन लगा के कहते हैं ये नीरज मुखिया से बात कर लीजिए, जो नीरज मुखिया लाइन पे है। तो रंगदारी का इस तरह से प्रकाष्ठा पे हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है। रंगदारी नहीं देने के कारण विभिन्न तरह का केस मुकदमा में हमको पर रंगदारी का केस, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये फंसाने का काम पूर्णिया का प्रशासन कर रहा है। और पूर्णिया का प्रशासन क्यों कर रहा है, किसके दबाव में कर रहा है, ये अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है।
हम लोग भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मेरा 2 कॉलेज नर्सिंग का ऑलरेडी पहले से चल रहा है, अभी मेडिकल कॉलेज बना। ऐसे में बिहार में कैसे उद्योग लगेगा? अभी एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, 5,000 आदमी वहां पे काम करेगा, और ये लोग उद्योग लगने नहीं देना चाहता है यहाँ का। ये नीरज मुखिया है, लोकल वहाँ गोकुलपुर का नीरज मेहता नाम है, वो उस पे हम आवेदन वो जो है इसमें पड़ा हुआ, आज भी थाना में बैठ के वो क्या कर रहा है, क्या साजिश कर रहा है पता नहीं। थाना में वहां बैठ जाता है, थाना में बैठ के वो साजिश करते रहता है, और वहां से थाना प्रभारी सबको वो चलाता है। तो इसमें हम उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं डीएम साहब से। हमारे जो डीएम साहब है, हमारे जो एसपी मैडम है, आईजी साहब है, हम सभी से कहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए। अगर सुरेंद्र महतो के पास जमीन संबंधित कोई भी पेपर है तो हम अभी 7 एकड़ 11 डिसमिल जो जमीन मेरे नाम से, हम वो जमीन उसको रजिस्ट्री कर देंगे। हम और बिना मतलब का हमसे रंगदारी नहीं मांगा जाए, इसके लिए प्रशासन ध्यान दे। और हमको अलग अलग तरह का जो विभिन्न तरह का मुकदमा में फंसाने का ये लोग काम कर रहा है, हमको, हमारी पत्नी को, इसके लिए प्रशासन देखे, इस तरह का काम नहीं हो। ये सारा मुखिया साजिश कर रहा है, और ये वो जो है नीरज मुखिया, वो पूरा साजिश कर रहा है। किसी तरह से विभिन्न तरह का केस मुकदमा करके ये लोग से पैसा हम लोग ले ले, मगर बार बार पैसा का डिमांड किया जा रहा है, हम लोग पैसा नहीं दे। हम लोग को शक है वो मरवा भी देगा हमको, हमारी पत्नी को भी मरवा देगा ये नीरज मुखिया। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं, हमारी सुरक्षा। हमको 2 बार पहले भी अटैक हुआ है उस रोड पे। मेरा ये दर्ज है, क्या नाम कहता है, सनहा दर्ज है थाना में, मधुबनी थाना में। और हमको पहले भी जो अटैक हुआ है वो नीरज मुखिया ही करा है, अभी हमको जानकारी में आ रहा है। और वो हम पहले से भी वहां थाना में हम लोग सनहा दर्ज किए हुए बिना नाम का, मगर अब पता चला जो नीरज मुखिया ही हमको मरवाने के लिए वो 2 बार हमको अटैक करवाया था। ठीक है, मधुबनी थाना में दर्ज है मामला, और ये डर है नीरज मुखिया हमारा परिवार को मरवा देगा। अब सरकार हमको कैसे बचाती है, नहीं बचाती है, ये आप लोग देखिए भैया। के नगर थाना में अभी सीसी फुटेज देखा जाए, वो बैठे हुए होंगे वहां नीरज मुखिया, लगातार वो वहां बैठ के, और हर तरह का जो है ना विवाद, षड्यंत्र, किससे रंगदारी लिया जाए, किससे नहीं लिया जाए, वो यही काम करता है। उसका काम ही है ये रंगदारी मांगना। रंगदारी करके वो मुखिया होते हुए फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ता है, वो उसका पैसा बेमानी कर लेना, उसका पैसा बेमानी कर लेना। रेलवे में नौकरी के नाम पे बहुतों से पैसा ठगा है वो, पहले भी इस तरह का बहुत उस पे मामला है। और थाना का हम एसपी मैडम से, डीआईजी साहब से अनुरोध करते हैं कि थाना का सीसी फुटेज देखा जाए, वो कितना बार थाना में कितना देर आके बैठता है।